जय हिंद। तो देखिए अभी जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हम शॉर्ट वीडियोस बना करके मतलब कि जितना भी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चन को एक शॉर्ट नोट की मदद से आपको हम बता देंगे और छोटा छोटा वीडियो रहेगा और इसमें सारा पीरियोडिक टेबल का जितना भी क्वेश्चन होगा सब मैं मतलब कि क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें डोबे-राइनर का ट्रिक नियम। तो देखिए डोबे-राइनर का जो ट्रिक नियम है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कभी कभी किसी शिफ्ट में पूछ लेता है कि इन्होंने यह ट्रिक कब दिया था। तो इन्होंने यह ट्रिक 1817 ईस्वी में दिया था, ठीक। और उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम में आरोही क्रम में, अवरोही नहीं आरोही क्रम, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। अवरोही और आरोही में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को सजाया और इसमें उन्होंने 3 तत्वों को एक ग्रुप में लिया, 3 तत्वों को एक ग्रुप में लिया और उन्होंने कहा जो भी 3 तत्व हैं उसका फर्स्ट और लास्ट दोनों का औसत हमेशा क्या होता है, मध्य वाला होता है। तो उन्होंने ट्रिक नियम में यह चीज़ बताया, क्या बताया कि जो पहला तत्व है इन 3 तत्वों में और जो अंतिम तत्व है इन दोनों का औसत, किसका औसत, परमाणु द्रव्यमान का औसत। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका औसत होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान का औसत किसका होता है, मध्य वाला, बीच वाला का। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। कभी कभी वो भी पूछ लेता है कि डोबे-राइनर जो थे वो तत्वों को किस क्रम में सजाए थे, तो आरोही क्रम में सजाए थे। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि उन किन किन तत्वों को रखें। अपने जो ट्रिक नियम था उनमें कौन कौन सा तत्व था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या करता है कि 3 तत्व दे देता है लेकिन उसमें से एक तत्व नहीं रहता है, मतलब कि उनके नियम को फॉलो नहीं करता है। मान लीजिए कि 3 तत्व यहाँ दे दीजिए और ये पहला तत्व ये हो गया अंतिम तत्व, दोनों का औसत बीच वाला होना चाहिए लेकिन ये नहीं होता है। तो इन सारे जो तत्व थे मतलब कि 9 तत्व थे, तो उन 9 तत्वों को याद कर लीजिएगा। यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा, कोई एलिमेंट्स इधर का उधर दे देगा और कोई एलिमेंट्स इधर मतलब कि सजाएगा नहीं, किसी एक जो इनका नियम था उस नियम का फॉलो नहीं करेगा, ठीक। तो देखिए हम उस जितना भी 9 तत्व है उन 9 तत्वों को याद कर लीजिए और 9 तत्व याद कीजिएगा। उसके अलावा कोई भी इसके ट्रिक में नियम में मतलब कि कोई अन्य तत्वों का नाम जिक्र होता है तो उसको गलत कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसको याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसका ट्रिक है लीना के, क्या होगा, लीना के। लीना एक लड़की का नाम है और के मतलब कोई सामान के बारे में कह रहा होगा तो लीना के, इसको याद कीजिएगा लीना के। तो Li से लिथियम और N से सोडियम और K से पोटेशियम। तो ये चीज़ आपको याद हो गया लीना के। अब चलिए दूसरा याद करते हैं। दूसरा है एस्केडियम, केडियम और एस्केडियम और यहाँ पर बेरिलियम है। तो इसका हो गया कैल्शियम, एस्केडियम और बेरिलियम। इसको आपको संकेत के रूप में हम लिखते हैं, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया एस्केडियम और ये हो गया बेरिलियम। तो इसका ट्रिक आपको याद करना है, काशी शंकर के बेटे, काशी शंकर के बेटे, काशी शंकर के बेटे, काशी शंकर के बेटे। इसको 2-3 बार याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो काशी हो गया कैल्शियम और सी अर्थ हो गया, हाँ एस अर्थ हो गया एस्केडियम और बी अर्थ हो गया बेरिलियम। तो ये हो गया दूसरा ग्रुप। और तीसरा ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसको कैसे याद कीजिएगा, तो देखिए क्लोरीन का संकेत होता है Cl, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का I। तो कल बाहर आई, ये तो आपको 100% याद होना चाहिए। कल बाहर आई, कल बाहर आई, कल बाहर आई, ClBr आयोडीन। क्या होगा, ClBr आयोडीन, यानी कल बाहर आई तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। तो इस तरीके से आप तत्वों को मतलब पहचान लीजिएगा कि कौन डोबे-राइनर का जो ट्रिक नियम है उसमें तत्व है और कौन नहीं है, ठीक। तो देखिए इसका तत्व का नियम, जैसे मान लीजिए कि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लीजिएगा, ठीक, 1 मिनट। चलिए लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लीजिएगा यहाँ पे और सोडियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान यहाँ लीजिएगा। तो इन दोनों का औसत आपको हमेशा से हमेशा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आएगा, ठीक। कभी कभी ये पूछता है कि डोबे-राइनर ने ही मतलब कि तत्वों को सबसे पहले आवर्त के रूप में पहचाना था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो डोबे-राइनर थे वो सबसे पहले ही वो तत्वों को आवर्त के रूप में पहचाने थे, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। और दूसरा है कि जो एक प्लेटिनम धातु है, तो प्लेटिनम धातु जो होता है ना, प्लेटिनम धातु, उसको सबसे पहले पहचान किसने किया था, तो डोबे-राइनर ने ही पहचान किया था। तो देखिए डोबे-राइनर के ट्रिक नियम से यही क्वेश्चन बनता है, इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। तो इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक से पूरा देख लीजिएगा और मैं इसी शॉर्ट वीडियो में आपको सारा जानकारी दे दिया हूँ। तो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।